गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल वीडियो जान चुके हैं। कितने तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किसको कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है ना, अच्छे से। अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगा जो बेसिकली आपको नहीं पता होता और इस 9th-10th लेवल पे टीचर उसको अवॉइड कर देते हैं बताना। वो ये सोच के मान के रखते हैं कि बच्चों को आता होगा और यकीन मानो मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता होगा। तो क्या रूल है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो पहले इसको समझ लो ये होता क्या है। ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स और एक्सप्रेशन एंड इफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो देन आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो और बोथ a इक्वल टू जीरो एंड b इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो मैंने कुछ ये लिखा है, जैसे क्या लिखा है मैंने, एग्जांपल फॉर एग्जांपल x माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने a मान लिया और इसको थोड़ी देर के लिए b मान लिया, मतलब a इंटू बी जीरो के बराबर। कैसे होगा ये, देखो सपोज इस रूल में फिट करो, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। सपोज ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो प्लस 3 मतलब x इक्वल टू 3। अब 3 को यहां पे रख के देखो, 3 को रख के देखते हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से क्या आएगा, 0 इंटू 7 इक्वल टू जीरो। तो 0 इक्वल टू जीरो होता है, बिल्कुल होता है, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब अगला केस देखते हैं। ठीक है, अगला केस क्या है, सपोज x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 माइनस 4 मतलब x इक्वल टू माइनस 4। अब x इक्वल टू माइनस 4 यहां पे रख के देखो इसमें, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, तो 4 माइनस 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से 4 माइनस 3 रुक गया, 4 माइनस 3 और माइनस 4 आएगा यार, माइनस फोर है। ठीक है, माइनस 4 है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 4 माइनस 3 और माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 इंटू वो जीरो कह रहा हूं, 1 इंटू 0 इक्वल टू जीरो, तो मतलब 0 इक्वल टू जीरो होता है, बिल्कुल होता है। मतलब जीरो प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया आपको अच्छे से, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे। तो यहाँ पे a b किसी को भी जीरो कर दो, 0 इक्वल टू जीरो आ रहा है। आया समझ में जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है अच्छे से। अब इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, जीरो प्रोडक्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा, मिटा देता हूं ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा, ये जीरो प्रोडक्ट रूल पे ही सब कुछ है ये। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आप करके आ गए, आप उसकी थ्योरी नहीं लिख के आए तो मार्क्स काट लेगा और आपको आइडिया ही नहीं होगा कि मेरे मार्क्स कटेगा। आई बात समझ में। तो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको कौन सा है। जैसे क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, सोल्व फॉर x। ठीक है, मतलब क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू कितना है, 40। क्लियर है। अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये थोड़ी देर के लिए a मान लो और ये थोड़ी देर के लिए इसको a प्लस b मान लो और इसको a माइनस बी मान लो, और किसके बराबर, ये 40 के। तो देख के कुछ आइडिया लगा क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 40। a किसको माना था मैंने, 3 को, और b किसको माना था, वो a माना था x को, b माना 3 को। तो यहां से क्या आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 40। अब यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 40। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 9, मतलब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सवाल है ये। जब भी ये स्क्वायर हटता है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहां से क्या होगा, ये आएगा x और यहां से क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 49।
मतलब x की दो वैल्यू आई, क्या आई, एक तो +7 और एक -7। अब इन दोनों वैल्यू को हम चेक करके देखते हैं क्या दोनों इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, टेकिंग x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7, तो यहां पे रख के देखो तो क्या आएगा, -7 + 3 और यहां से क्या आएगा, -7 - 3 इक्वल टू 40। तो यहां से कितना आएगा, देखो -4 और यहां से क्या आएगा, -10 इक्वल टू 40। तो यहां से क्या आ जाएगा, +40 इक्वल टू 40 होता है, बिल्कुल होता है। मतलब x इक्वल टू -7 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब क्या है, x इक्वल टू -7 इसका एक जीरो है। जीरो भी बोल दो, रूट्स भी बोल दो, पोल्स भी बोल दो, कुछ सॉल्यूशन भी बोल दो, सब चीज एक ही है। ये हम पोलिनोमियल में पढ़ के आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक एक तरीके का पोलिनोमियल ही है, बस इसमें क्या है, पावर 2 लेनी है। आई बात समझ में। अब अगला देखो, मैं अगला में क्या लिख रहा हूं, टेकिंग x इक्वल टू +7। अब +7 रख के देखो तो क्या होगा, यहाँ 7 + 3 और यहाँ देखो 7 - 3 इक्वल टू कितना, 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 × 4 इक्वल टू 40। मतलब 40 इक्वल टू 40 होता है, बिल्कुल होता है। मतलब दो वैल्यू आई, इसके दो सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना होता है। यही था हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल। इस पे बेस बहुत क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट डाउन करो, अगला समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसको तुरंत गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, ध्यान से देखो। कई बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, 2 × x × x = 3 × x, और x से x काट देंगे तो क्या लिखेंगे, 2x = 3, मतलब x = 3/2। आया समझ में। तो बच्चे इसका आंसर मार्क करके आ जाएंगे कि भाई यही आंसर है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके दो जीरोज होंगे, मतलब दो वैल्यू होगी। सर दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। ऐसे नहीं करना है, लिख लेना कॉपी में, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। करेंगे कैसे, देखो 2x², इस 3x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x = 0। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, क्या कॉमन आ रहा है, x, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2x - 3, यही बचेगा। अब यहां पे जीरो प्रोडक्ट रूल लगाओ, ये a है, ये पूरा ये a है और ये b है, इक्वल टू कितना, मतलब a × b मिलके 0 हो रहा है, मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो जीरो प्रोडक्ट रूल से मैं क्या लिख सकता हूं, x = 0, और दूसरा क्या लिख सकता हूं, 2x - 3 = 0, मतलब 2x = 3, यानी x = 3/2। ये दो वैल्यू आई बात समझ में। मतलब x की कितनी वैल्यू आई, 2। ध्यान से, कौन सी दो वैल्यू है, ये। अब दोनों वैल्यू क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, ध्यान से देखो। क्या दोनों वैल्यू यहां पे रख के देखो, यहां पे इसमें पुटिंग x = 0 इन गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, 2x² × 3x, x = 0 रख के देखो तो क्या हो रहा है, 2 × 0 का स्क्वायर = 3 × 0, मतलब 0 × एनीथिंग 0 और 0 × एनीथिंग 0, मतलब 0 = 0 होता है, बिल्कुल, मतलब इसने सेटिस्फाइड कर दिया। अब दूसरा चेक करके देखते हैं, पुटिंग x = 3/2 इन गिवन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसी वाली में। तो क्या लिखा हुआ है, 2 और x क्या लिखना है, 3/2, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर = 3 × 3/2। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 × 9/4 और 3 3 जा 9/2। देखो 2 1 जा और 2 2 जा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 9/2 = 9/2 के होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो दो सॉल्यूशन समझ में आ गए। कहां पे आप मिस्टेक कर सकते थे वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर दो, और जितनी चीज बताई मैंने उसको लिख लेना, ताकि आपसे गलती ना हो। ऐसे इसको नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। अब देखो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखना अच्छे से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, ध्यान से देखो, 8x², इस 6x को यहां ले आओ, तो -26x और +15 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है।
अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। इस प्लस के 15 की इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 8 से। कितना आ रहा है ध्यान से देखो, तो मैं लिख के दिखा देता हूं। 8 × 15 मतलब 120 कितना आएगा 120। अब 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस माइनस करके तो 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए। तो देखो कैसे निकालते हैं फैक्टर, ध्यान से देखना। 120 के फैक्टर देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से गया 60, फिर 2 से गया 30, फिर ये 2 से गया 15, फिर ये 3 से गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ भी ये 5 से गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, तो 5 2 जा 3 जा 15 और 15 2 जा 30, मतलब यहाँ से कितना आ गया 30 और यहाँ से ये कितना आ गया 4। तो 30 × 4 करेंगे 120 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 30 में से 4 माइनस करेंगे 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फैक्टर क्या मिले मेरे पास, ध्यान से देखो 8x² माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्या लाना है मुझे 26, तो 30 - 4 क्या लिखेंगे 30 - 4 × x प्लस 15 = 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो 8x², ऐसे ही लिखना, कभी गलती नहीं होगी। अब ये माइनस का, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 30 और इस x की मल्टीप्लाई साथ में, मतलब माइनस का 30x और माइनस माइनस प्लस और 4x प्लस 15 = 0। सर अब इसमें से कुछ कॉमन ले, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके मतलब कैसे लिख लो 8x² प्लस 4x को पहले लिख लो और माइनस 30x प्लस 15 को बाद में लिख लो। क्यों लिखा सर आपने ऐसा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, ध्यान से देखो, हमसे गलती हुई कहाँ, ध्यान से देखो, हमें इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे, इसके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, एक फैक्टर ये भी तो हो सकता है इसका, ध्यान से देखना, ये भी तो फैक्टर हो सकता है। ध्यान से देखो यहीं से कि इसको ले लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो इधर क्या 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 20 × 6, ये भी तो फैक्टर है। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो 8x² माइनस, देखो ध्यान से 20 + 6 × x प्लस 15 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 15 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखना, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सर 4 और x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x माइनस 5। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना है 2x और यहाँ पे कितना है 6x, तो माइनस का 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यही बचेगा 2x माइनस 5 = 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, देखो अब क्या लिखेंगे 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में = 0। क्लियर है। अब वही जीरो प्रोडक्ट रूल, मतलब क्या होगा, या तो 4x माइनस 3 = 0 होगा या 2x माइनस 5 = 0 होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ 4x = 0 + 3 यानी x = 3/4। और यहाँ से क्या होगा 2x = 0 + 5 मतलब 2x = 5 मतलब x = 5/2। ये दो इसके सॉल्यूशन होंगे। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है। सर देखो अब इससे मेरा आंसर क्यों नहीं आया, देखो ध्यान से, इससे आंसर क्यों नहीं आया देखना ध्यान से। अब मैं आपको रीजन भी तो बता दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 30 × -4, कितना आ रहा है माइनस का 120, लेकिन मुझे क्या चाहिए प्लस का 120। लेकिन अगर मैंने ये लिया -20 × -6 तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 120। आई बात समझ में कि इससे मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या आंसर लेना है। तो आपको नियम पता होना चाहिए कि भाई इसकी मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए पॉजिटिव, जो कि इससे नहीं बन रहा है, इससे बन रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दोनों प्लस के थे तो देखो प्लस के ही कर लो, क्योंकि माइनस थे नहीं ना, माइनस के यहाँ पे थे, तो माइनस से भी कर सकते हो प्लस से भी कर सकते हो। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कर लो, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो तब तक जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सोल्व फॉर x। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है।
और बच्चे इसको गलत तरीके से अप्रोच करते हैं तो गलत आंसर आएगा। ध्यान से देखना जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। अब देखो इसमें गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना। जो b का कोफिशिएंट है, ये b का कोफिशिएंट ये वाला, ये ठीक है, ये देखो ध्यान से, यही है ना b का कोफिशिएंट। अगर ये x के साथ प्लस या माइनस में हो, जैसे क्या लिखा है 3 - 2a, या ऐसा होता 3 + 2a, या कुछ ऐसा होता 2a - 4x, या कुछ भी ऐसा, ठीक है 4x नहीं 3a - 4 या कुछ भी, तो इसमें हमें फैक्टर नहीं करने होते, ये ऑलरेडी फैक्टर है। इसमें करना क्या होता है, इस x को अंदर भेज दो। तो यहां से मैं देखो क्या लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने x² प्लस इस x को अंदर भेज रहा हूं, तो क्या आएगा 3x - 2ax - 6a = 0। तो देखो 4 टर्म आ गई, और जब भी हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं तो 4 टर्म आती है, ठीक है। इन 4 टर्म आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमें क्या करना है, बस इसमें कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा x + 3। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको सोल्व लेने का वो मतलब कैसे कॉमन लेते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है ये माइनस का 2a, यही तो x के साथ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिख दो माइनस का 2a, और ब्रैकेट लगा के इसी ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ छाप दो। हमें देखना ही नहीं है क्या लिखा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी यही आ जाएगा x + 3 = 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x + 3, और यहाँ पे क्या बचेगा ध्यान से देखना x - 2a = 0। अब मैंने आपको शुरू में ही याद रखो लेक्चर 1 में 0 प्रोडक्ट रूल बताया था कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो क्या होगा, या तो x + 3 = 0 होगा या x - 2a = 0 होगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा x = 0 - 3, मतलब x = -3, ये एक सॉल्यूशन है। और इसी तरीके से x = 0 + 2a, मतलब क्या आ जाएगा x = 2a, ये दूसरा सॉल्यूशन है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना। एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, और आप गलत अप्रोच करोगे तो इसका आंसर आपको निकाल के नहीं दे पाओगे, कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। तो जितनी बात बताई मैंने उसको नोट डाउन करना, अच्छे से समझना और उसको लिख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन करो इसे, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टीमेट क्वेश्चन है, उलझाने वाला। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे अगर आपने इसको भी गलत तरीके से अप्रोच किया, और अगर थिंक नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन टाइम वेस्ट करवाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले एज यूजुअल हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ रहा है ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई मैं करके दिखा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे हम 6√3 × √3, तो √3 मिलके पूरा 3 हो जाएगा, पता होना चाहिए। तो 6 × 3 मतलब कितना 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस माइनस करके तो 11 दे दे और मल्टीप्लाई करके 18 दे दे। तो देखो क्या फैक्टर बनेंगे, ये हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 = 0। अब देखो इसमें आप कुछ भी रीअरेंज करोगे, कुछ भी आपको कॉमन आके नहीं देगा। आई बात समझ में। तो सर कैसे करें, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। इस 9 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस वाले 9 को, इसको मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ध्यान से देखना। क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, √3x² प्लस, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ मैं, 3 × 3x। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा क्यों लिखा, वीडियो पे थोड़ी देर के लिए बने रहो, पेशेंस बना के रखो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस 6√3 = 0। अब देखो ध्यान से, फिर से देखो, एकदम कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट वाला ये, इस √3 को, इस वाले को जिस पे मैंने गोला बनाया, इसको मैं ये लिख सकता हूँ √3 × √3। सर ये आइडिया मेरे को कैसे आया, मुझे इस √3 को देख के ये आइडिया आया। आई बात समझ में। तो इसको कैसे करेंगे, √3x² प्लस √3 × √3 देखो ये ऑलरेडी था यहाँ पे, इसको मैं फिर से काली पेन से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो आगे का है वो लिख लेते हैं, क्या आएगा, प्लस का 2x
प्लस 6√3 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस पूरे में से अब मुझे कॉमन मिल जा रहा है। क्या कॉमन मिल जा रहा है, एक तो √3 और एक x, तो यहां से क्या बचा x प्लस, अब देखो यहां से एक √3 बाहर निकल गया और एक x बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 3√3। क्लियर है यहां तक। अब एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया है, यहां पे x है, यहां पे x है, एक्स्ट्रा क्या है ये प्लस का 2, तो प्लस का 2 यहां लिख दो और इसी ब्रैकेट को डिट्टो इस ब्रैकेट को यहां छाप दो, तो क्या आएगा ये x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा आंसर आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3√3 बाहर आ गया और इधर से क्या बच रहा है x 3√3x प्लस 2, और किसके इक्वल है ये 0 के। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल, ये दोनों ही 0 के इक्वल, मतलब x प्लस 3√3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिखेंगे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0 माइनस 3√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3√3, ये हो गया एक। और दूसरा देखो √3x इक्वल टू 0 माइनस 2, तो मतलब √3x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मानूंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मुझे देना होगा मैं एग्जाम में जरूर दूंगा, क्योंकि बच्चे के इसमें सारे कंसेप्ट चेक हो जाएंगे। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व फॉर x वाला, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, सोल्व फॉर x के लिए अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सारे टाइप में सब तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। करेंगे कैसे, देखा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, यहाँ पे जो x ऊपर न्यूमरेटर में है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, x माइनस 3 एक ऑलरेडी यहाँ पे आया, और जिसकी मल्टीप्लाई करी इसकी, तो इसको लिख लो फिर से x माइनस 3, बीच में कैसा साइन है प्लस का। अब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है x प्लस 3, और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या आ जाएगा x प्लस 3, और नीचे क्या आएगा अपॉन में, ध्यान से देखो पूरे के अपॉन में क्या आएगा x प्लस 3, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा x माइनस 3। और ये कितना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, 2 2 या 4 प्लस 1, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 5/2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से देखिए कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, एक मिनट कैप बदल दूँ बस, ये रहा। अब देखो ये थोड़ी देर के बाद मेरा क्या मिल के हो गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे समझेंगे कि सर ये कैसे हो गया, अरे बेवकूफ़ो, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो x और ये, तो x और x मिलके क्या हो जाएंगे x का स्क्वायर, वही तो लिखा है मैंने, देखो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ये क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ये 5/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपको याद होगा कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा किसके बराबर आएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर नहीं भी आ रहा है तो पूरा खोल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6x, और इधर से क्या आएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो x स्क्वायर माइनस 9, और इधर से कितना आ जाएगा 5/2। अब देखो इस 6x से ये 6x क्या, बिल्कुल x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, और 9 और 9 मिलके 18 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू कितना है 5/2। अब कैसे सोल्व करेंगे, फिर से वही एज यूजुअल अपना तरीका, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू, इधर से क्या इतना आएगा
और ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब सोल्व करते हैं, 2 अंदर जाएगा तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 18 दूनी 36 और इधर से कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 9 पंजे 45। अब क्या करेंगे देखो 45 को इधर और इसको इधर तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 45 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 70 80 81 कितना आएगा 81 और इधर से कितना आएगा एक्स स्क्वायर। मतलब क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। तो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 81 तो मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 9। ये इसका आंसर है। मतलब x की 2 वैल्यू आएगी +9 और -9। आई बात समझ में। अल्टीमेट क्वेश्चन था ये भी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। नोट डाउन करना, गच्चा खा जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के बच्चे एग्जाम में हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि इतने बड़ा क्वेश्चन कैसे करें। कंसेप्ट से विचलित मत होना, करते रहना, बहुत सिंपल सा है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार आए हुए हैं। आई बात समझ में। नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको।